हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग वांट हाफ के तनविलियन का सिद्धांत तथा इस सिद्धांत के आधार पर परासरण दाब के कौन कौन से नियम दिए गए हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वांट हाफ के तनविलियन के सिद्धांत से। तो वांट हाफ के बारे में बताया गया है कि वांट हाफ हॉलैंड देश का वैज्ञानिक था और हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। तो चाहे हॉलैंड के वैज्ञानिक कहिए चाहे डच वैज्ञानिक कहिए, तो डच वैज्ञानिक वांट हाफ ने बताया था कि किसी विलयन में विलेय के अणुओं और गैसीय अवस्था में गैस के अणुओं के व्यवहार में पर्याप्त समानता होती है और इसी समानता के आधार पर उसने एक सिद्धांत दिया था जिसे तन विलयनों का सिद्धांत कहते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि डच वैज्ञानिक वांट हाफ ने किसी विलयन में विलेय के अणुओं तथा गैसीय अवस्था में गैस के अणुओं के व्यवहार में पर्याप्त समानता के आधार पर एक सिद्धांत दिया था जिसे तन विलयनों का सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या हैं? इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जिसे विलेय के अणु समान ताप पर गैसीय अवस्था में रहने पर तथा विलयन के समान आयतन घेरने पर डालते हैं। अब इस नियम के आधार पर परासरण दाब के कौन कौन से नियम दिए गए हैं उनको देखते हैं। परासरण दाब के नियम। वांट हाफ के तन विलयन सिद्धांत के आधार पर परासरण दाब के निम्नलिखित नियम दिए गए हैं। उसमें पहला है बायल वांट हाफ नियम। बायल वांट हाफ नियम में बताया गया है कि स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। यानी ये बायल वांट हाफ नियम जो दिया गया है ये बायल के गैसीय नियम में संशोधन करके बनाया गया है। तो क्या बातें कही गई है इसको ध्यान से एक बार फिर समझते हैं। स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल P से। तो स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। इसी नियम को जब हम लोग यहाँ पर गणितीय रूप में लिखते हैं तो P अर्थात परासरण दाब प्रोपोर्शनल टू C, यानी परासरण दाब सांद्रता C के समानुपाती होता है और सांद्रता जो होती है वो तनुता का व्युत्क्रम होती है। तो इसीलिए C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो C के स्थान पे हम लोग 1/v भी लिख सकते हैं। तो P जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो P इक्वल टू K/v प्राप्त होता है, जहाँ और तिरछा गुणा करने पर PV इक्वल टू K, जहाँ K जो है एक स्थिरांक है। इसे PV बराबर K को हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं और फिर इसी समीकरण के आधार पर बताया गया है। इसी समीकरण 1 से बायल वांट हाफ नियम को निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब अर्थात P तथा उसके आयतन V का गुणनफल स्थिर होता है, यानी PV बराबर K को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो ये हो गया परासरण दाब का पहला नियम जिसे हम लोग बायल वांट हाफ नियम कहते हैं। दूसरा नियम जो बताया गया है वो चार्ल्स वांट हाफ नियम है। यह नियम जो है चार्ल्स के गैसीय नियम में संशोधन करके बनाया गया है। वांट हाफ ने चार्ल्स के गैसीय नियम संशोधन किया था और नाम रख दिया था चार्ल्स वांट हाफ नियम। अब क्या बातें बताई गई है इस नियम में उसको ध्यान समझते हैं। स्थिर सांद्रता पर किसी तन विलयन का परासरण दाब अर्थात P विलयन के परमताप T के समानुपाती होता है। इसको जब गणितीय रूप में लिखते हैं तो P प्रोपोर्शनल टू T, P/T इक्वल टू
के, जो कि एक स्थिरांक है, प्राप्त होता है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब परासरण दाब का जो तीसरा नियम बताया गया है वो आवागाद्रो वान हाफ नियम है। आवागाद्रो के नियम में वान हाफ ने संशोधन करके आवागाद्रो वान हाफ नियम दिया। आवागाद्रो के साथ उसने अपना नाम जोड़ दिया और आवागाद्रो वान हाफ नियम दे दिया। तो इस नियम में क्या बातें बताई गई हैं? समान ताप तथा समान परासरण दाब पर भिन्न भिन्न तन विलयनों के समान आयतन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये आवागाद्रो वान हाफ नियम है और इन नियमों की सहायता से तन विलयनों के लिए वान हाफ ने एक सामान्य समीकरण प्राप्त किया था, जिसकी सहायता से तन विलयनों का परासरण दाब कैसे निकाला जाता है उसको यहाँ बताया गया है। तो आइए इसे समझते हैं। तन विलयनों के लिए सामान्य समीकरण, सबसे पहले बायल वान हाफ नियम के अनुसार तन विलयन किसी स्थिर ताप पर किसी तन विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता C के समानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल टू C हो गया। सांद्रता C जो है वो तनुता का व्युत्क्रम होती है, उल्टा होती है। तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। हम लोग C के स्थान पर 1/V का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार चार्ल्स वान हाफ नियम का जब प्रयोग करेंगे, जिसमें कहा गया है कि किसी स्थिर सांद्रता पर किसी तन विलयन का परासरण दाब विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है, उस नियम को यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है, तो उसको लिखा गया है। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ऐसे ही फिर समीकरण 1 और 2 को जब संयुक्त कर दिया गया, यानी बायल वान हाफ नियम और चार्ल्स वान हाफ नियम को जब संयुक्त किया गया, तो P प्रोपोर्शनल टू T/V प्राप्त होता है। तिरछा गुणा कर देते हैं तब PV प्रोपोर्शनल टू T, और प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटाते हैं तो PV इक्वल टू ST प्राप्त होता है। जब विलयन में विलेय के मोलों की संख्या 1 होती है तब PV बराबर ST सूत्र की सहायता से किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है, जहाँ S जो है एक स्थिरांक है जिसे विलयन स्थिरांक कहते हैं। इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया गया है। यदि विलयन के V लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n हो तो समीकरण 3 से, यानी ऊपर वाले समीकरण 3 को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। जब विलयन में विलेय का 1 मोल घुला होता है तब PV बराबर ST सूत्र की सहायता से परासरण दाब निकाला जाता है, और जब विलयन के V लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n होती है तब PV बराबर NST सूत्र की सहायता से किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए विलेय की मात्रा में विलेय के अणुभार से भाग दे दिया जाता है। यदि विलयन में विलेय की मात्रा स्मॉल w और विलेय का अणुभार स्मॉल m हो तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर विलेय की मात्रा बटा विलेय का अणुभार, यानी n इक्वल टू W/m। तो n इक्वल टू W/m n के मान को समीकरण 4 में जब रख दिया जाता है तो PV इक्वल टू W/m ST प्राप्त होता है। तो इस सूत्र, जब क्वेश्चन में पदार्थ की मात्रा और अणुभार दिया रहेगा तब इस सूत्र का प्रयोग करके किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार वान हाफ के अनुसार विलयन स्थिरांक S का मान गैस स्थिरांक R के मान के बराबर होता है। अतः समीकरण 5 को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है, PV इक्वल टू W/m RT। यहाँ पर R जो है
वो गैस स्थिरांक को प्रदर्शित करता है जिसका मान विलियन स्थिरांक के मान के बराबर होता है। तो इस तरह से इस सूत्र का भी प्रयोग करके किसी विलयन का अपसरण दाब ज्ञात किया जाता है। तो ये समीकरण 6 में या समीकरण 6 में जो प्रयुक्त संकेताक्षर हैं इनके क्या क्या अर्थ हैं उनको समझ लेते हैं। PV इक्वल टू W/m/RT में P जो है वो विलयन का अपसरण दाब है, V जो है विलयन का लीटर में आयतन है, T जो है परमताप है, N विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है, R और S विलयन स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। परासरण दाब पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।